अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 1 और चैप्टर है 1 द सॉलिड स्टेट। ठीक है, आयनिक सॉलिड से हम शुरू करेंगे अभी। ठीक है, आयनिक सॉलिड। ठीक है, कल हमने पार्ट 2 तक बहुत सारी बात की थी, अब ये है पार्ट 3। ठीक है, आयनिक सॉलिड। आयंस आर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड। आयंस क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सच सॉलिड आर फॉर्म बाय द 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सॉलिड जो बनते हैं तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं इसके कैटायन और एनायन के, और ये बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बाउंडेड रहते हैं। कौन? आयनिक सॉलिड। ठीक है, अब हम देखते हैं दी सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। आयनिक सॉलिड आर ब्रिटल इन नेचर एंड हार्ड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंस द ions are not free to move about, they are electric insulator. So they are electric insulator in the solid state. solid state में ionic solid are insulator as because they are not free to move about in molten state or when dissolved in water. When molten stage or when they are in dissolved in water, the ions become free. ions फ्री हो जाते हैं to मूव करने के लिए about and they conduct इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे मेटालिक सॉलिड। मेटल्स आर orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electron. मेटालिक सॉलिड में आपको मिलेगा टूगेदर हेल्ड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन। मेटालिक सॉलिड में कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन होगा एंड दे विल बी हेल्ड टूगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं एंड इवेनली स्प्रेड आउट थ्रू द क्रिस्टल, और ये इवेनली स्प्रेड होते रहते हैं इन द क्रिस्टल। ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हर एक मेटल एटम वन या मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस सी ऑफ मोबाइल electron. Okay, these free and mobile electron are responsible for high electric and thermal conductivity of metal. ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन फॉलो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ मेटल, इसी तरह से जब हीट वन पोर्शन ऑफ मेटल में सप्लाई करते हैं, थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्लिट थ्रू आउट फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्मल एनर्जी जो है यूनिफॉर्मली स्प्लिट हो जाते हैं बाय फ्री electron. Another important characteristic of metal is the luster, वो luster and color in certain case. मेटेलिक सॉलिड लस्टर होते हैं और उनके कलर होते हैं सर्टेन केसेज में। दिस इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन देम। लस्टर और सर्टेन कलर क्यों होते हैं? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, मेटल आर हाईली malleable and
डक्टाइल। मेटल जो है हाईली क्या होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। अब हम देखेंगे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, ये याद रखना। कोवैलेंट को हम मेटेलिक नहीं, कोवैलेंट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है। ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल आर रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल जो है रिजल्ट किसके परिणाम से हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट टू एडजेसेंट एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनने के इसमें क्या नॉन मेटल होते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल जो है रिजल्ट है किसके, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम के थ्रू द क्रिस्टल। दे आर आल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल। और वो उसको हम कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड को हम क्या कहते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। ये याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं ये नेचर में। ठीक है। दियर फोर एटम आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट दियर पोजिशन। इसलिए एटम अपने पोजिशन पे में स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं। सच सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ये सॉलिड बहुत हार्ड और ब्रिटल भी होते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं। मे इवन डिकम्पोज बिफोर, और ये डिकम्पोज होते हैं बिफोर मेल्टिंग। ठीक है। दे आर इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होते हैं। डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। ग्रेफाइट आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ क्रिस्टल। ग्रेफाइट भी इसी क्लास के क्रिस्टल में से बिलोंग करते हैं। बट इट इज़ सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। कौन, ग्रेफाइट। ये भी है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। इट इज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का जो है स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एंड हम आप देखते हैं कार्बन एटम आर हेल। ग्रेफाइट में कार्बन एटम आर हेल आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर। इसका जो है एटम डिफरेंट लेयर में अरेंज होगा। एंड ईच एटम इज कोवैलेंटली बाउंडेड, और ये हर एक एटम कोवैलेंटली बाउंडेड होगा टू 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम इन द सेम लेयर। 3 ऑफ इट्स नेबरिंग, 3 नेबरिंग एटम से ये एक ही लेयर में बॉन्डेड होगा। ठीक है। कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा। कौन, ग्रेफाइट, कार्बन एटम। ठीक है। किसमें, ग्रेफाइट में। ठीक है। तो यही एक प्रॉपर्टी है जिससे ये सॉफ्ट और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन, ग्रेफाइट। ठीक है। अब हम देखते हैं द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका जो है फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर एंड इज फ्री टू मूव अबाउट। फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हर एक एटम का प्रेजेंट है बिटवीन दो अलग लेयर में, एंड इज फ्री टू मूव, और फ्री है टू मूव अबाउट। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन में ग्रेफाइट, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को क्या बनाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अदर। अलग अलग लेयर जो है इसमें एक
स्लाइड कर सकते हैं एक के ऊपर। दिस में और ये ग्रेफाइट को सॉफ्ट सॉलिड बनाते हैं एंड गुड सॉलिड लुब्रिकेंट, और गुड अच्छा जो है इस सॉलिड लुब्रिकेंट बनाते हैं ये, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोर टाइप ऑफ सॉलिड आर लिस्टेड इन, इसमें दिया गया है। अब ये देखना, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेयर में ये बना हुआ है, ठीक है। और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है ये, ठीक है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, टेबल में। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, और ये बॉन्डिंग है, एट्रैक्टिव फोर्स, एग्जांपल फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले हम नॉन पोलर को देखते हैं, ठीक है। इसमें डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स को लंदन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल आपको ये आर्गन CCl4, और ये नॉन पोलर में ये इसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होगा, ये इंसुलेटर होगा, और ये मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा। पोलर में देखना, पोलर में आपको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मिलेगा, HCl एग्जाम्पल है, SO2 एग्जाम्पल है, ये सॉफ्ट होगा, ये इंसुलेटर होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड को देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें, H2O आइस इसका एग्जाम्पल है। ये फिजिकल नेचर हार्ड होगा, इंसुलेटर की तरह काम को, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें इंसुलेटर होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो है। आयनिक सॉलिड को देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होगा आपको, और इसमें बॉन्डिंग क्या होगा, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसमें, NaCl, MgO, ZNS, CaF2 इसका एग्जाम्पल है। ये हार्ड बट ब्रिटल होगा। ये इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोशन या एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। आप देखना इसको, मेटेलिक सॉलिड को देखो, मेटेलिक सॉलिड पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ठीक है। इसका फोर्स क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग, FeCu AgMg इसका एग्जाम्पल है। हार्ड बट मेलाबल एंड डक्टाइल होगा ये, ठीक है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोशन स्टेट, ये फेयरली हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक। अब देखो इसका क्या है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड को भी देख लो। एटम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें एटम होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगा इसमें। ये SiO2, क्वार्ज, SiC, डायमंड, ठीक है। ये ग्रेफाइट, ये एग्जांपल है इसका। ये हार्ड एंड सॉफ्ट, ये हार्ड होगा SiO2, SiC, ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा। इंसुलेटर होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो और ये ग्रेफाइट जो है कंडक्टर एक्सेप्शनल होगा, इसका प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। You must have noticed that when tiles are placed the cover a floor, when tiles are placed to cover the floor, टाइल जब हम फ्लोर में कवर करते हैं, ये रिपीटेड पैटर्न इज जनरेटेड, ठीक है। इफ आफ्टर सेटिंग टाइल्स ऑन फ्लोर वी मार्क ए पॉइंट एट द सेम लोकेशन इन ऑल टाइल्स, ठीक है। सेंटर ऑफ टाइल्स, सी द मार्क पोजिशन ओनली इग्नोरिंग द टाइल्स, वी ऑब्टेन ए सेट ऑफ पॉइंट, दिस सेट ऑफ पॉइंट इज स्कैफोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज बीन डेवलप्ड by placing tile. The scaffolding is a space lattice on which 2D pattern has been developed by placing structural point on the set of point, ठीक है। The structural unit is the basis or motif. When motifs are placed on point, space lattice pattern is generated. The crystal, ये इतना समझने के लिए नहीं है, इसको छोड़ दो, ये अपने से देख लेना आप, ठीक है।
यहाँ से हम शुरू। इन केस ऑफ क्रिस्टेलाइन सॉलिड स्पेस लैटिस क्या है? 3D एरे ऑफ पॉइंट। क्रिस्टेलाइन सॉलिड में स्पेस लैटिस क्या है? ये 3D एरे ऑफ पॉइंट है, 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ विथ लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ विथ लैटिस पॉइंट में। इज रेपिटेड बेसिस और मोटिफ हैज सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक रेपिटेड बेसिस और मोटिव है सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेशियल ओरिएंटेशन एज अदर वन इज ए क्रिस्टल। द environment of each motif is same throughout the crystal except for on surface. Following characteristic of crystal lattice. Each point in a lattice is called lattice point or lattice site. Each point in a lattice is called lattice point or lattice site. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle which may be atom, molecule or group of atom or an ion. Lattice points are joined by straight lines. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अभी इंट्रोडक्शन ही है एक तरह से, ये ज़्यादा नहीं है। We need only a small part of space lattice of the crystal to specify crystal completely. The small part is called unit cell. One can choose a unit cell in many ways. Normally, that cell is chosen which has the perpendicular side of the shortest lane. One can construct entire crystal by translational displacement of unit cell in 3D movement to lattice to contract entire cell. यूनिट सेल आल्सो हैव दिस। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम इतना ही देखो। कल जो है ना, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर से। ठीक है, इसका क्या है, ये सब खुद से भी देखा जा सकता है। ये पोर्शन ऑफ 3D क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिसोलिन ये फिगर में दिखाया गया, देख लो अपने से। इट्स डायमेंशन अलोंग द 3D ABC मल्टी, ये आप ना खुद से देख लो, इतना हमको